अजमेर का सबसे पुराना जीवित स्मारक, 2.5 दिन का झोंपड़ा, 1200 सालों का इतिहास और न जाने कितनी कहानियां छिपाए हुए हैं। यह मुस्लिम और हिंदू स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। हिंदू राजा विग्रह राज चतुर्थ ने इसे संस्कृत विद्यालय के रूप में विकसित किया। आज इसे अजमेर शहर की ऐतिहासिक मस्जिद माना जाता है। किंवदंती है कि जिन्होंने 2.5 दिन में इस मस्जिद का निर्माण किया, खंभों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां याद दिलाती हैं कि हिंदू स्थापत्य कला कितनी खूबसूरत थी। यदि इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो मित्रों, आज हम चल रहे हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा देखने के लिए। यदि आप कार से आए हैं तो याद रखिए, लौंगिया पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें और वहां से पैदल ही 5 मिनट का रास्ता है 2.5 दिन के झोंपड़े तक। गलियों से निकलकर हम आ जाते हैं दरगाह बाज़ार में। यह बाज़ार हमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तक ले जाता है। यहाँ दुनिया भर से सभी जातियों के करोड़ों श्रद्धालु आते हैं जो यहाँ मन्नत मांगने आते हैं और मन्नत पूरी होने पर लंगर, नियाज, फूल, चादरें आदि पेश करते हैं। आज जुम्मे का दिन है तो यहाँ विशेष भीड़ दिखाई दे रही है। सजी धजी दुकानें सहज ही हमारा ध्यान आकर्षित कर लेती हैं। बाज़ार में बुढ़िया के बाल, बर्फ़ पर रखा हुआ ठंडा तरबूज और ठंडी आइसक्रीम जो चाहो आपको मिल जाएगी। क्या कहा, पानी के पताशे खाने हैं तो वह भी आपके लिए हाजिर है। पेड़ की कोई यादगार लेकर जानी है तो ये दुकानें आपके स्वागत के लिए तैयार दिखाई दे रही हैं। विकृत उंगलियां और बिना हथेली का हाथ आस भरी नज़रों से देख रहा है। यह गरीब चल नहीं सकती, यह हसरत भरी निगाहों से आने जाने वालों को देख रहे हैं। मित्रों, ये सामने दरगाह शरीफ पहुंच गए हैं हम। मैंने इस पर अलग से व्लॉग बनाया हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यदि आप दरगाह शरीफ के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो उस व्लॉग को अवश्य देखिए। यहाँ आने वाले हर हकीकतमंद के कंठ से यही स्वर निकलता है, हमें नाज है बस तुझ पर, किसी और पे नाज नहीं, तेरे जैसा ज़माने में कोई और बंदा नवाज नहीं, तेरे देने दिलाने का अंदाज़ निराला है, किसी और का दुनिया में ऐसा अंदाज नहीं। आस्था है इस दर पर जो भी खाली झोली लेकर आता है, झोली भर के वापस जाता है। कहा जाता है यहाँ बिगड़ा नसीबा भी संवर जाता है, बंद किस्मत का ताला भी खुल जाता है, दूर हो जाता है उस ज़िंदगी से हर अंधेरा जो ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर आता है। दरगाह शरीफ से दाहिनी ओर मुड़ जाएं, लगभग 500 मीटर की दूरी पर 2.5 दिन का झोंपड़ा है। रास्ते में खाने पीने की दुकानें हैं। इस बाज़ार में भी खूबसूरत दुकानें हैं जहां से ज़ायरीन सोशल ज्वेलरी खरीद कर उपहार में देने के लिए ले जाते हैं। खूबसूरत टोपियाँ और राजस्थानी रंग बिरंगी ड्रेसेस मानो ज़ायरीनों को आवाज़ देती हैं। आज जुमा है इसलिए यहाँ विशेष भीड़ है। गर्मी बहुत है, उमस बहुत है, तो हमने सोचा कि क्यों ना नींबू की शिकंजी पिए और फिर आगे चले। नींबू डाला है इसमें और क्या डाला है, मसाला भी डाला है। हम 2.5 दिन का झोंपड़ा देखने के लिए आए हैं। इस
ऐतिहासिक इमारत के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बतलाएंगे आप? इस इमारत का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तो कोई थोड़ी ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ। लेकिन जहाँ तक ये जानकारी है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसमें कुछ निर्माण कार्य कराया गया था और वर्तमान में इसका नाम जामा-ए अल्तमश है। अच्छा। यहाँ पर 5 वक्त नमाज होती है और ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत इसकी देखरेख होती है। अच्छा। आज जो शुक्रवार का दिन है जुम्मे का, उसमें ख्वाजा साहब के यहाँ पर दरगाह पे कई अकीदतमंद अपना माथा टेकने आते हैं और पूरे देश भर से यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं जो अपनी श्रद्धा को लेकर यहाँ पर जितनी भी मुरादें पाते हैं वो दरगाह के अंदर आकर माथा टेकते हैं, जिससे आज यहाँ पर जुम्मे के दिन बहुत भीड़ है और हर जुम्मे के दिन यहाँ पर अमूमन इतनी ही भीड़ होती है। सौभाग्य की बात है, ये महाशय उसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से पढ़े हैं जहां मैंने भी 2000 साल में कुछ समय तक पढ़ा है। तो सर, आप गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर की कुछ यादें, कुछ आपके गुरुजनों को याद करते हैं आज भी? बिल्कुल याद करते हैं। उस वक्त हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे हिस्ट्री के डॉक्टर भार्गव जी, और हिंदी के हुआ करते थे डॉक्टर हरीश जी। इन सब लोगों ने हमें जिस प्रकार की शिक्षा और संस्कृति का पाठ पढ़ाया, आज सौहार्दपुर मेरे अपने जो दोस्त हैं ना, उसमें विशेष दोस्त तो सभी थे। मेरे विशेष दोस्तों के अंदर संतोष गुप्ता जी और राजवीर सिंह खुराना जी जी, राजू मोहन सिंह, लता भार्गव, ये ऐसे लोग थे कि हम लोगों ने जब शिक्षा ग्रहण करी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, तो इस प्रकार का एक अपनापन हुआ करता था कि आज हमें गर्व है इस बात के कि हमने MA BA गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से किया। सर, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं अजमेर का निवासी हूँ। हुजूर गरीब नवाज आका मकाम के दर के ऊपर हम लोगों का जन्म हुआ, ये हम लोगों के लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। मैं समस्त देशवासियों से सौहार्दपूर्ण अपनेपन भाईचारे की अपील करता हूँ कि आज सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमें इस गुलसिता को संभालना है, संवारना है। तरक्की के लिए हम सबको मिलजुल के काम करना है। काश की होली के दिन आए ईद और गल बहिया मिले राम और रहीम। बेशक वो सबसे बड़ा दिन होगा इस मौलाए कायनात दुनिया का। विशाल मुख्य द्वार का शिल्प देखते ही बनता है। पत्थर पर कुरान शरीफ की आयतें उकेरी गई हैं। मोहम्मद इमरान जी और इनके साथी आइए। 2.5 दिन की झोपड़ा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बतलाएं। ये 2.5 दिन की झोपड़ी 2.5 दिन में तैयार हुई है। अच्छा, इसको जिन्नातों ने बनाया है। ये 2.5 दिन में तैयार हुई? 2.5 दिन में झोपड़ी तैयार हुई और इसको सब जिन्नातों ने बनाया। जिन्नातों ने बनाया है? जी जी। अच्छा, 2.5 दिन में बनाया है ना इमरान भाई? 2.5 दिन में बनाया। और क्या खासियत है? और इतने बड़ी 2.5 दिन में बनी है। और ये जो दीवार पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, ये सब उन्होंने लिखा है। अच्छा, और 2.5 दिन में कितनी बड़ी बनी है ना, सरकार की करामत है। मित्रों, इसे 2.5 दिन या 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। राजस्थान के अजमेर शहर में यह ऐतिहासिक स्थान है जिसे भारतीय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कला के महत्वपूर्ण स्थलों में गिना जाता है। इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि इसका निर्माण केवल 2.5 दिन में हुआ था। यहाँ कभी संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। इसे जब मोहम्मद गौरी द्वारा जीता गया तो एक मस्जिद में बदल दिया गया। यह स्थान हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह मस्जिद भारतीय मुस्लिम वास्तुकला का बेहद ही नायाब नमूना है। चक्राकार और बांसुरी के आकार की मीनारें प्रत्येक कोने में निर्मित हैं।
1194 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण मोहम्मद गौरी के आदेश पर उनके गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। इतिहासकारों की माने तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। यह मस्जिद इंडो इस्लामिक वास्तुकला के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। इसे हेरात के अबू बकर एक वास्तुकार द्वारा डिज़ाइन किया गया था जो मोहम्मद गौरी के साथ था। मस्जिद का निर्माण लगभग पूरी तरह से अफ़गान प्रबंधकों की देखरेख में। मित्रों, मैं आपको यह भी बता दूं कि पश्चिमी तरफ की वास्तविक मस्जिद की इमारत में 10 गुंबद और 124 स्तंभ हैं। पूर्वी तरफ 92 स्तंभ हैं और शेष प्रत्येक तरफ 64 स्तंभ हैं। इस प्रकार पूरी इमारत में 344 स्तंभ हैं। ऐसा भी माना जाता है कि मोहम्मद गौरी भारत में इस्लामिक शासन चाहता था। उसे जहाँ भी मंदिर दिखाई देते थे वो उन्हें तोड़कर मस्जिद बना देता था। जब गौरी ने इस स्थान पर स्कूल में संस्कृत पढ़ते हुए लोगों को देखा, वैदिक ऋचाओं की गूंज सुनाई दी, उसने स्कूल और मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। ऐसा माना जाता है कि ये खंबे उन मंदिरों के हैं जिन्हें तोड़कर मस्जिद बनाई गई, लेकिन इन खंभों को ऐसे ही रहने दिया गया। ये सभी खंबे 25 फीट ऊंचे हैं और हर खंबे पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। गौर से देखने पर यह नक्काशी कहीं से भी इस्लामिक नहीं दिखाई देती। बेशक आज इसे मस्जिद का रूप दिया गया हो, लेकिन अंदर से देखने पर यह मंदिर की तरह दिखाई देती है। हालांकि यहाँ बनाई गई दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह एक मस्जिद है। आज जिसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है, वह मूल रूप से विशालकाय संस्कृत महाविद्यालय था, जिसका नाम सरस्वती कंठभरण महाविद्यालय था। यह ज्ञान और बुद्धि की देवी माता सरस्वती को समर्पित था। इस भवन को महाराजा विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। वह शाकंभरी चाहमना या चौहान वंश के राजा थे। कई दस्तावेज़ों के अनुसार मूल इमारत चौकोर आकार की थी। इसके हर कोने में एक मीनार थी। भवन के पश्चिम दिशा में माता सरस्वती का मंदिर था। 19वीं शताब्दी में उस स्थान पर एक शिलालेख मिला था। शिलालेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मूल भवन का निर्माण 1153 के आसपास हुआ था। एक मान्यता यह भी है कि यह इमारत सेठ बीरमदेव द्वारा 660 ईस्वी में बनवाई गई थी। यह एक जैन तीर्थ के रूप में थी और पंच कल्याणक उत्सव यहाँ किया गया था। उल्लेखनीय है कि इस स्थल पर उस समय की जैन और हिंदू दोनों स्थापत्य कला के तत्व मौजूद हैं। 2.5 दिन के झोंपड़े के पास ही लाखन कोठड़ी है, जहाँ जैन स्थानक, जैन मंदिर आदि हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। फ़िलहाल यह बताना आसान नहीं है कि मस्जिद का कौन सा हिस्सा मूल रूप से सरस्वती मंदिर और संस्कृत स्कूल था, क्योंकि मस्जिद के निर्माण में लगभग 25-30 हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था। प्रसिद्ध इतिहासकार सीताराम गोयल ने सैयद अहमद खान की पुस्तक का हवाला देते हुए उल्लेख किया है, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण हिंदू मंदिरों की सामग्री से किया गया था। इस स्तंभ को गौर से देखिए। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। यदि इन खंडरों को वाणी का वरदान मिला होता तो वह एक एक पल की दास्तान सुनाती। लेकिन मेरा मानना है कि ये पत्थर खामोश रहकर भी बोलते हैं। यह मूर्तियाँ और नक्काशी सिर्फ मंदिरों में मिलती हैं, मस्जिद में नहीं।
दोस्तों, यदि यह व्लॉग अच्छा लगा हो और आपको नई जानकारी मिली हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपके लिए नई नई जगह एक्सप्लोर करता रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा। यदि आपने अभी तक बेल आइकन नहीं टच किया है तो उसे टच करें ताकि मेरे हर वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। आप कमेंट करने में कंजूसी न करें क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं जल्दी ही आपसे फिर मिलूँगा किसी और ट्रैवल डेस्टिनेशन पर। टिल देन टेक केयर एंड एन्जॉय योरसेल्फ।